तो दोस्तों, अमेरिका 32 साल पहले जिसे बर्बाद करने चला था, उसी इसरो की तकनीक ने हिला डाले अमेरिकी एजेंसी को। देखते ही देखते आखिर बीते 30 मार्च को कैसे बर्बाद हो गया चीन का सपना। और इसरो ने लॉन्च तो सैटेलाइट्स किए थे, फिर अंतरिक्ष में वह क्या था, वह अंतरिक्ष का राज पता चलते ही हिल गई पूरी दुनिया। दोस्तों, पिछले साल इसरो ने 22 जून को एक तूफानी सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसका धमाका अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ताबड़तोड़। फिर इसरो ने मार्च को ही एक और मिशन से सबको हैरान कर दिया। यह मिशन देखने में तो बहुत ही कम कॉस्टली और सिंपल लग रहा था। और आपको बता दें कि इसरो ने सिंगापुर के सैटेलाइट्स के साथ इसरो ने भारत के भी कुछ ऐसे अनेक छोटे से सैटेलाइट लॉन्च किए थे। इसरो का PSLV-C-15 मिशन सफलता के पायदान चढ़ गया, लेकिन सही मायने में इसकी सफलता का कोहराम तो कुछ समय पहले मचा, जब पूरी दुनिया को यह पता चला कि इसरो ने सैटेलाइट्स नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक मिशन लॉन्च किया था, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। और जो अब यह मिशन भारत को बहुत ही ताकतवर बना चुका है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर इस मिशन में क्या था, इसरो का वह सीक्रेट प्लान। और यह सीक्रेट मिशन को जानकर अब अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा क्यों हैरान है, और आखिर अमेरिका के साथ साथ चीन के जहन में हड़कंप क्यों होने लगा है, क्यों वह भारत को अपने बाप कहने लगा है। तो दोस्तों, जरा दिल थाम कर सुनिए, क्योंकि आज का वीडियो बेहद रोमांच होने वाला है। और रोमांच के लिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और इसरो के लेटेस्ट तकनीक ने अंतरिक्ष में मचा दिया तूफान। भरोसेमंद रॉकेट के आखिरी पार्ट ने उड़ा दी चीन की नींद। दोस्तों, इसरो अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट से बीते वर्ष जून को 3 विदेशी सैटेलाइट और 2 भारतीय स्टार्टअप के सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है। सब देखते हैं कि यह लॉन्चिंग बेहद शानदार अंदाज में पूरी होती है और पूरी दुनिया तालियां बजाते हैं और मामला शांत हो जाता है। लेकिन असली बात जब सामने आती है तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाती है। मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी वाले एक बेहद मास्टर प्लान वाले मिशन से रूबरू करवा देता हूं, क्योंकि भारत ने अब स्पेस प्रोग्राम को कुछ निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग है कि स्पेस में भारत के कदम सबसे आगे होने चाहिए। भारत का यह सोच है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स की तरह भारतीय कंपनियां भी इस प्रोग्राम से जुड़े और इस मिशन से जुड़े व्यापार में भारत का डंका बजाया। और दोस्तों, पीएम मोदी की यह पहल का असर हुआ कि 2 स्टार्टअप कंपनी दिग्ग एकता और ध्रुव स्पेस भी इसमें शामिल हो गए। और दोस्तों, मेन धमाल यहां से शुरू होता है। इसरो का यह अभियान कुछ ऐसा कमाल करता है कि जो किसी ने सोचा भी नहीं था, और चीन चंद्रमा पर कब्जे का अपना जाल बिछाता रह गया, जिससे इसरो के इस कमाल के प्रदर्शन में दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों को झटका दे दिया। तो आखिर इसरो ने ऐसा क्या खास किया है जिसे जानकर पूरी दुनिया के स्पेस एजेंसियों के होश उड़ गए हैं, जो स्पेस में बढ़ती भारत की ताकत से उनकी बेचैनी और बढ़ गई है। तो दोस्तों, जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो उसके रॉकेट का आखिरी पार्ट लास्ट में जाकर कचरा बन जाता है। लेकिन इस बार इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस चरण को कचरा बनने की बजाय उसका उपयोग में लाने का काम किया है। और जब बीते 30 मार्च को लॉन्च हुए मिशन में पोयम नाम की तकनीक का उपयोग किया गया था, ताकि प्रक्षेपण यान के चौथे चरण को उपयोगी बनाया जा सके। दोस्तों, इस मिशन को वैज्ञानिक प्रयोगों के मंच के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे दोस्तों इसी बात से चीन काफी डरा हुआ है कि इसरो ने पूरी दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों से एक कदम आगे की श्रेणी में चल रहा है और भारत यह मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर डाला। ऊपर से इसका खर्च भी बहुत ही कम रहा है। वैसे भी इसरो की एक खास बात है कि वह कम खर्चे में बड़ा धमाका करने का रिकॉर्ड बना रखा है। इसरो ने चंद्रयान जैसे मिशन को अंजाम देकर दुनिया में भूचाल कर दिया था, और एक बार फिर चंद्रयान 3 जैसा एक और मिशन लेकर तैयार है। तो वहीं दोस्तों, भारत की डिफरेंस जरूरतों को देखकर इसरो ने दुनिया को हैरान करने वाले सैटेलाइट लॉन्च करके दुनिया को अपना ताकत और टेक्नोलॉजी दिखाया है। लेकिन इस बार इसरो ने जो किया है उसके पीछे खास वजह है, जिसे जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। चांद पर कब्जा करने चला चीनी ड्रैगन, तभी अंतरिक्ष में भारत ने बढ़ा दिया अपना सीक्रेट ताकत। अब इसरो के नए धमाके ने बढ़ाई चीन की टेंशन। दोस्तों, दरअसल पोयम PSLV कच्ची प्रयोगात्मक मॉड्यूल ये एक प्लेटफॉर्म मंच है जो सभी वैज्ञानिकों को कक्षा में ही प्रयोग करने के अवसर प्रदान करता है, जिसके लिए इसरो की पोलर सैटेलाइट लॉन्च वीक अंतिम या चौथे चरण के हिस्से का इस्तेमाल किया गया है, जिससे वह सामान्य तौर पर प्रक्षेपण की भूमिका खत्म होने के बाद नष्ट हो जाता है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4
चरणों वाला रॉकेट है, जिसके पहले 3 चरण तो महासागर में गिर जाते हैं, लेकिन अंतिम का वह चौथा चरण, जिसे PS4 भी कहते हैं, वह सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद केवल एक अंतरिक्ष का कचरा बनकर रह जाता है। लेकिन जब इसरो ने PSLV-C20 श्री का प्रक्षेपण किया, तो इसके चौथे चरण को प्रयोग करने के लिए एक स्थिर मंच के रूप में उपयोग में लिया। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक यह पहली बार था जब PS4 चरण में एक स्थिर मंच की तरह पृथ्वी का चक्कर लगाया, जिससे दोस्तों, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने भी प्रक्षेपण के बाद मिशन कंट्रोल से कहा था कि मूल अभियान के बाद चौथा चरण कक्षा में पोयम यानी एक कहानी बनकर दिखेगा। और दोस्तों, इसने सफलता की कविता लिख ही डाली, जिससे दोस्तों इसी बात से चाइना की धड़कनें और बढ़ गई हैं, क्योंकि चीन को अंदाजा हो गया है कि इस मिशन का मकसद क्या है। चीन की घबराहट की सबसे बड़ी वजह यह है कि चौथे चरण के जरिए भारत आसानी से किसी भी चीनी सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है, और चाइना को पूरा भरोसा है कि भारत को जरूरत पड़ने पर उसके सैटेलाइट को टारगेट कर सकता है, क्योंकि इसरो अपने बॉक्स के साथ एक्सपेरिमेंटल तौर पर खतरनाक एनर्जी वेपन को अंतरिक्ष में भेज सकता, जिससे चाइना के स्पेस स्टेशन और जासूसी सैटेलाइट्स को तबाह कर सकता है। दोस्तों, बाकी आपको इस बात की जानकारी ही है कि मार्च 2019 में ही भारत ने वह तकनीक हासिल कर ली है जिसके जरिए वह किसी भी समय किसी भी दुश्मन देश के सैटेलाइट को तबाह कर सकता है। और दोस्तों, इसी बात से पूरे दुनिया में हड़कंप हो गया है, जिससे एक और इसरो के तेजी से बढ़ रहे कदमों से चीन और अमेरिका परेशान हो उठे हैं, जो कि भारत ने यह तकनीक ही अपने दम पर डेवलप की है। दोस्तों, इस समय चीन दूसरे देशों की जमीन और समुद्र पर कब्जा करने के बाद चंद्रमा पर भी कब्जा करने की साजिश रच रहा है। वह चाहता है कि चंद्रमा पर केवल उसका राज हो, दूसरा कोई भी देश चंद्रमा पर कोई भी रिसर्च न कर सके और ना ही वहां कोई खुदाई कर सके। चीन की मर्जी के खिलाफ कोई भी देश चंद्रमा में घुसने की कोशिश भी ना कर सके। चीन तो यहां तक चाहता है कि भविष्य में चंद्रमा तक जाने के लिए कोई भी देश उससे वीजा ले, लेकिन भारत की बढ़ती स्पेस टेक्नोलॉजी में चीन के इन अरमानों पर पानी फेर दी है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। दोस्तों, इसरो के इस कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय इसरो जरूर लिखें और वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर ले। जय श्री राम, जय इसरो।